सुबह के सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही होती है और एक शख्स कपड़ों की गठरी सर पर उठाए एक गांव में दाखिल हो रहा होता है। वो कच्चे रास्ते से गुजर रहा होता है और दूर से देखता है कि एक चौधरी सफेद कुर्ता शलवार पहने हुए, सर पर पग लपेटे हुए चारपाई पर बैठा है और हुक्का पी रहा है और उसके सामने उसके मुलाजमीन काम कर रहे हैं। वो चलता चलता उस चौधरी के पास जाता है और जाकर बड़े अदब के साथ कहता है, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब आंखें उठाते हैं, उस शख्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, क्या है तुम्हारा आगे पीछे? मैंने तो 7 गांव में तुम्हें कभी पहले नहीं देखा, इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, क्या किसी के मेहमान हो, कहाँ से आए हो, कहाँ का इरादा है? वो शख्स कपड़ों की गठरी उतारता है, नीचे रखता है और 2 जानों होकर बैठ जाता है और कहता है, साहब बड़ी दूर से चल के आ रहा हूँ, बड़े दिनों का भूखा प्यासा हूँ, मेरे पास रहने को घर नहीं है, मेरे पीछे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो आप एक काम करें कि मुझे अपने पास मुलाजिम रख लें और 2 वक्त की रोटी दे दें, रहने के लिए जगह दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चोई साहब कहते हैं, अच्छा बताओ क्या मुआवजा लोगे काम का? तो शख्स कहता है, जी आप मुआवजा रहने दें, मुझे सिर्फ एक आदत है कि मैं महीने बाद एक चुगली करता हूँ, तो आप मुझे महीने बाद एक चुगली करने की इजाज़त दे दें। चोई दिल में सोचता है, यार ये अजीब बेवकूफ़ सीधा सादा सा भोला भाला सा शख्स है कि मैं इस गांव का चौधरी, इर्द गिर्द के 7 गांव का मैं मुनसफ हूँ, मेरे पास पैसा है, दौलत की रेल बेल है, लोग हैं, बदमाश हैं, इसकी एक चुगली मेरा क्या कर लेगी? वो शख्स सोचता है, जो ये सोचता है कि ठीक है, मुझे मुफ्त में मुलाजम मिल रहा है तो मेरा क्या जाता है। वो कहता है, ठीक है भाई, तुम करो काम, तुम्हें एक रोटी मिलेगी 2 वक्त की और तुम 1 माह बाद चुगली कर लेना, जो तुमने करना होगा कर लेना, मुआवजा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वो शख्स खेतों में जाता है और काम करना शुरू कर देता है। सुबह दोपहर में ढलती है, दोपहर शाम में ढलती है और शाम रात में ढल जाती है और यूं ही 1 माह पूरा गुजर जाता है। अब उस चुगलखोर की चुगली की बारी होती है। वो खेतों से उठता है और चौधरी की बीवी के पास चले जाता है और जाकर कहता है, चुदरैन चुदरैन चुदरैन। चुदरैन कहती है, क्या बात है भाई? वो कहती है, चुदरैन आपको पता चला है कि चौधरी को कोर्ट चल गया है, चौधरी बीमार हो गया है? चुदरैन कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा भला है, तुम्हें किसने कहा? उसने कहा, नहीं चुदरैन को कोर्ट चल गई, कल आप जब खाना दे के जाएंगी तो उनके हाथ पे काट के देखिएगा, आपको नमकीन महसूस होगा, तो इसका मतलब है कि चौधरी को कोर्ट चल गया है। चुदरैन कहती है, अच्छा चलो मैं कल जाऊंगी तो देखूंगी। वहां से चुगलखोर उठता है और चुदरैन के भाइयों के पास चले जाता है, यानी कि चौधरी के सालों के पास चले जाता है। उनको जाकर कहता है, और तुम कैसे चौधरी हो? तुम कहते हो हम बहुत बड़े पहलवान हैं, वहां तुम्हारा बहनोई रोजाना तुम्हारी बहन को मारता है, पीटता है, उस पर जुल्म करता है और तुम्हारी गैरत नहीं चाहती। चुदरैन के भाई गुस्से में खड़े हुए थे, कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो, हमने तो आज तक नहीं ये बात सुनी, हमें तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। तो चुगलखोर कहता है, कल तुम खेतों में आना और फसलों में छुप जाना और सारा मंजर अपनी आंखों से देख लेना। चुदरैन के भाई कहते हैं, चौधरी के साले कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है। वहां से चुगलखोर उठता है और जाकर चौधरी के भाइयों के पास चला जाता है। वहां पर जाकर कहता है, और तुम कैसे भाई हो, तुम कैसे चौधरी हो, तुम्हारी गैरत नहीं चाहती कि रोजाना तुम्हारे भाई के साले आते हैं और आकर तुम्हारे भाई को मारते हैं? चौधरी के भाई गुस्से में पागल हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई हमारे भाई को आग नहीं लगा सकता, और हमने कभी ऐसी बात सुनी भी नहीं, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तो चुगलखोर कहता है, कल आप आइएगा, वो फसलों पर आइएगा, खेत में आइएगा और वहां पर छुप जाइएगा और सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख लीजिएगा। चौधरी के भाई कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है। वहां चुगलखोर उठता है और वापस खेतों में आता है और चौधरी को कहता है, चौधरी साहब जान की मान पाऊँ तो एक बात कहूँ? सब कहते हैं, हाँ बोलो। कहता, चौधरी साहब चुदरैन पागल हो गई है, लोगों को काटती फिर रही है, लोगों के जिस्मों के ऊपर वो दंदियाँ काट रही है, चक्कियाँ काट रही है, लोगों को काट रही है, चुदरैन पागल हो गई है। चौधरी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चुदरैन के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? उनके चौधरी साहब कल वो खाना देने आएंगे तो जरा बच बचा के उनकी हरकतों को नोट कीजिएगा। चौधरी कहता है, अच्छा चलो ठीक है। अगला दिन तुलू होता है, चुदरैन खाना लेकर खेतों में आ रही है, वहां पर दस्तरखान बिछाती है और खाना सजाना शुरू करती है। चौधरी ट्रैक्टर से उतरता है,
हाथ धोता है और चुदरैन के ऊपर नजर रखते हुए दस्तरखान पर आता है, चौंकड़ी मारकर बैठता है। अब एक साइड पे चुदरैन है, दरमियान में खाना है और एक साइड पर चौधरी बैठा हुआ है। जैसे ही जो सब खाना के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो चुदरैन उनका हाथ पकड़ती है ताकि मैं चख के देख सकूं कि वाकई चौधरी को कोढ़ चल गया है। जब वो हाथ पकड़ती है और अपने मुंह के करीब लाती है तो चोई समझता है कि ये वाकई पागल हो गया और अब मुझे काटेगी। चोई सब जूती उतारते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में करीब ही खेतों में चौधरी के साले छुपे होते हैं। वो जब देखते हैं कि हमारा बहन वही हमारी बहन को मार रहा है, वो अपना साजो सामान अपने डंडे सोटे लेके बाहर निकलते हैं और आके चौधरी को मारना शुरू कर देते हैं। जब ये नज़ारा करीब ही खेतों में छुपे हुए चौधरी के भाई देखते हैं कि हमारे भाई के साले उनको मार रहे हैं, वहाँ से वो अपने डंडे लेके निकलते हैं और चौधरी के सालों को यानी कि चुदरैन के भाइयों को मारना शुरू कर देते हैं। अब जंग का एक समा बन गया है। चौधरी के भाई और चौधरी के साले आपस में दस्तों गिरबान हैं। चौधरी चुदरैन को मार रहा है, चुदरैन उसके जिस्म पर काटना चाहती है और गांव पूरा खड़ा ही तमाशा देख रहा है। चंद बड़े लोग आगे बढ़ते हैं, इनको समझाते हैं, बुझाते हैं, ठंडे करके बिठाते हैं और पूछते हैं, ओ भाई बताओ तो सही बात क्या हुई, क्यों लड़ लड़ के पागल हो रहे हो, मसला क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि जी, चौधरी के साले कहते हैं ये हमारी बहन को मारता है। बहन कहती है ये जो चौधरी है इसको कोढ़ चल गया है। चौधरी कहता है ये पागल हो गई है, काटती फिरती है लोगों को। चौधरी के भाई कहते हैं इन्होंने हमारे भाई को मारा है इसलिए हम इनसे लड़ रहे हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि तुमको ये सारी बातें बताई किसने, तो वो कहते हैं कि हाँ ये चौधरी का मुलाजम है, उसको बुलाओ। तो वो चुगलखोर जो होता है वो अपने कपड़ों की गठरी सर पर उठाए किसी और गांव में दाखिल हो रहा होता है। तो कुछ ऐसा ही सियासी मंजरनामा हमारे पाकिस्तान का भी बना हुआ है। हर शख्स दस्ते गिरबान है और चुगलखोर बैठा दूर कहीं तमाशा देख रहा है कि ये सारा जो खेल है ये मैंने सजाया हुआ है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें।